नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अब चर्चा चलने लगी। बहुजन समाज पार्टी की अब उस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए समीक्षा बैठक होने लगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए अब नई रणनीति बदल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो प्लान था वो बदल दिया है। बहुजन समाज पार्टी का प्लान अभी जमीन स्तर पर प्लान आ चुका है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई है, उसमें खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब रणनीति अपनी जमीनी स्तर से तय करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का टारगेट सिर्फ जनता है और उस जनता को लुभाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का कितना भी कड़ा संघर्ष करना पड़े उसको वो भी नेता करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब नई स्तर से कार्य करने जा रही है। जो कि यूपी विधानसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव में 10 जून से बैठक जारी रहेगी 23 जून तक। और बहुजन समाज पार्टी की अब नई नेता और नए कार्यकर्ता मौजूदा कार्यक्रम करेंगे। समीक्षा बैठक में 10 जून से लेकर वहां पर रहेंगे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, और वो ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ अपनी बैठक करेंगे। और जो जमीनी स्तर से कार्य करने में बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का बहुत पूर्ण रूप से काफी तेजी से ग्रोथ दिख रही है, और बढ़ते हुए जनाधार में बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाएगी। एबीपी न्यूज के द्वारा जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं और उसमें एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है और इंडिया अलायंस को फायदा होता दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस में इंडिया अलायंस में कांग्रेस है और जिस तरीके से आरजेडी जेडीयू इनकी सरकार काफी तेजी से बनती हुई दिखती है, लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सेंध लगा चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति में ये पार्टियां काफी तेजी से फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि यूपी से लेकर और बिहार के विधानसभा चुनाव तक नजर सटीक तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की है। और आज के समय में बहुजन समाज पार्टी काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है, और उस ग्रोथ का निवारण ही बहुजन समाज पार्टी बसपा की रणनीति में फंस चुकी है एनडीए और इंडिया अलायंस। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव जो कि यूपी विधानसभा और बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ेगी, अकेले ही अपने दम पर बिहार के विधानसभा चुनाव में जो कि सारे कैंडिडेट उतारेगी। जितनी भी सीटें हैं 243 करीब सीट हैं बहुजन समाज पार्टी उन पर सभी पर अपना कैंडिडेट उतार कर बहुजन समाज पार्टी अपना जमीनी स्तर से कार्य करेगी। वहां पर मौजूद रहेंगे बसपा के चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, वहां पर मौजूद रहेंगे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष बिहार के रहेंगे मौजूदा बैठक में, और उसी बैठक के अनुसार जो 10 जून से 23 जून तक अपनी प्रक्रिया चल रही है उसमें काफी महत्वपूर्ण सवाल और जवाब भी निकलते दिख रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब उस पार्टी के आधार पर सत्ता बनाने के आधार पर कार्य कर रही है, उसका काफी तेजी से रिजल्ट भी काफी तेजी से मिलता दिख रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब उस स्तर से काम नहीं कर रही है जिससे उसका नुकसान होता दिख रहा था। अब बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती से कार्य कर रही है। आपको इस वीडियो में कितनी हकीकत दिखी और कितनी ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कार्य कर रही है और उसमें सरकार में हिस्सेदारी बनाने के लिए अपनी कवायद शुरू हो चुकी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर